डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान इंतहाई मनफी जा रहा है। उनसे मोहब्बत करने वाले, उनके मद्दाह, उनके चाहने वाले उनके दिफा के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत सारी तहरीरें लिख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के हवाले से और इस्लाम के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से और बिलखुसूस जो फ़लस्तीन के अंदर हालात चल रहे हैं, इस हवाले से इंतहाई नाक़स किस्म की गुफ्तगू करके मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों का सर भी जो है वो शर्म से झुका दिया है, मुसलमानों का सर भी शर्म से झुका दिया है। और ख़वातीन के हवाले से बिलखुसूस जो जाकिर नाइक का रवैया सामने आया है, इस हवाले से जो मगरबी दुनिया मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर एतराज़ात कर रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत किस्म का तासुर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कायम कर दिया है। पहली बात उन्होंने जो की है कि पाकिस्तान के अंदर मैं आया हूँ तो यहाँ पर मेरे है वो सामान था, मैंने PIA का जो CEO है उससे बात की, उसने कहा कि हम आपको 50% जो है वो डिस्काउंट दे देते हैं, ये लिहाजा अगर मैं यहाँ इंडिया के अंदर होता, कोई हिंदू वहाँ पर होता तो उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल देना था, मुझे इससे ज़्यादा डिस्काउंट देनी थी। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान है और यहाँ पर मेरे साथ इस किस्म का जो रवैया इख्तियार किया गया है वो इंडिया के अंदर अगर होता तो ऐसा रवैया मेरे साथ इख्तियार ना किया जाता। लिहाजा उसने इंडिया को पाकिस्तान के स्टेज पर खड़े होकर तरजीह दी और इंडिया के हवाले से ऐसी बात कर दी कि जिसकी वजह से इंडियन जो है वो ये कह रहे हैं कि देखे जी, मुसलमानों का एक स्पीकर जो है वो उसे पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया और उसने भी जाकर पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारा है। दूसरा, जो जाकिर नाइक के सामने एक पढ़ी लिखी खातून ने यह सवाल किया कि हमारे माशरे के अंदर मुसलमान भी हैं लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर बहुत सारी अखलाकी बुराइयाँ जो है वो पाई जाती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक बजाय इसके कि उसका कोई मुस्बत जवाब देते, उन्होंने उस लड़की को बेइज्जत किया और कहा कि आप इस पे माफ़ी मांगें। यह आपने कौन सा सवाल कर दिया है? सवाल जैसा भी हो, जिस तरह का भी हो, सवाल करने का सवाल करने वाले को हक है। और ये सवाल ऐसा था कि सोशल मीडिया के ऊपर और बिलखुसूस डॉक्टर जाकिर नाइक का जो ऑफिशियल पेज है उस पर भी इस वीडियो को जो उसने अपलोड किया है तो लोगों ने यकीन जाने कि इस सवाल के इतने बेहतरीन जवाब बेहतरीन अंदाज के साथ दिए हैं कि एक आम इंसान भी जो है वो इस सवाल का जवाब बड़े बेहतरीन अंदाज से दे रहा है। और लोगों ने ऑफिशियल पेज के ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक के आप उस पर देखें, लोगों ने इस सवाल का कितना बेहतरीन जवाब जो है वो कई हज़ार लोगों ने इसका जवाब दिया है, लेकिन जाकिर नाइक ने उस औरत को, उस लड़की को बेइज्जत कर दिया और उससे बिल्कुल लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। फिर वो बच्चियां जो अरसा दराज से इस बात की तैयारी कर रही थी कि एक बहुत बड़ा स्पीकर, एक बहुत बड़ा मुकर्रर, एक बहुत बड़ा तकाबुल अदियान पे जो है वो महारत रखने वाला मुसलमान पाकिस्तान के अंदर आ रहा है तो हम उससे शील्ड लेंगी। जब वो लड़कियां स्टेज के ऊपर जाती हैं, बापर्दा हालत के अंदर थी वो, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उन्हें जो है वो वहाँ पर जलील कर दिया और कहा कि मैं इनको शील्ड नहीं दूंगा। आप उनके सर पे हाथ ना रखते, आप उनसे हाथ ना मिलाते, आप उनके जिस्म के साथ अपने जिस्म के हिस्से को मस ना करते, सिर्फ एक हाथ के अंदर एक तरफ से आप शील्ड पकड़ लेते, दूसरी तरफ से वो बच्चियाँ वो शील्ड पकड़ लेती, तो इसमें आपका क्या जाना था। लेकिन आपने अपने आप को इतना मुत्तकी और परहेजगार साबित करने के लिए उन बच्चियों का दिल तोड़ा और उनके जो उस आपके मनफी रवैये से उनके दिलों के अंदर किस किस्म की जो है वो एक सोच पैदा हुई होगी। फिर आलम इस्लाम के बारे में ख़वातीन के हवाले से जो गैर मुस्लिम बातें करते हैं, आपने उनको तो मौका दे दिया है, आपको पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया देखती है, गैर मुस्लिम आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी बातें जो है वो बतौर हवाला वो इस्तेमाल करते हैं। आपने ख़वातीन को अपने उस जो आपका सेशन था, कितनी तजलील के साथ आपने ख़वातीन के साथ जो है वो रवैया अपना इख्तियार किया। फिर आपने जो फ़लस्तीन के हवाले से बयान दिया कि फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, एक दिन में अगर अल्लाह चाहता
तो फ़लस्तीनियों को फतह दे सकता था, लेकिन उनको इसराइली मार रहे हैं, इसराइल उन्हें जो है वो शहीद कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर हो रहा है और इसराइल का चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है। इस किस्म की बातें मैं समझता हूँ एक सतही किस्म का जहन रखने वाला इंसान जो है वो अपने आप को इतना तकाबुल अदियान का बहुत बड़ा स्कॉलर अपने आप को कहने वाला, मैं हाथ जोड़कर जाकिर नाइक से और उनके जो चाहने वाले हैं उनसे कहूँगा कि शेख अहमद दीदात की जो तहकीकात हैं उनको इस आदमी ने रटा लगाया हुआ है। दीन के मामलात के हवाले से, इस्लाम के हवाले के साथ इस आदमी का कोई इतना जो है वो ज़्यादा इल्म नहीं है। ये MBBS डॉक्टर है जिसको हमने इस्लाम का बहुत बड़ा हीरो बना के दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की, लेकिन इसका ये मनफी रवैया इस्लाम के ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। लिहाजा ये शेख अहमद दीदात जो भारतीय नयाद और अफ्रीका के अंदर रहने वाले एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने इस हवाले से बहुत सारी किताबें लिखी। इस आदमी ने उनकी किताबों को रटा लगाया हुआ है, फलानी आयत नंबर, फलानी हदीस नंबर, फलानी वर्ष, फलानी ये बातें करके लोगों को जो है ये बिल्कुल अपने उस दामे फरेब के अंदर ले आता है। लिहाजा इससे आप कहें कि इस्लाम के टॉपिक के ऊपर आपका इल्म इतना नहीं है, आप तकाबुल अदियान के हवाले से शेख अहमद दीदात की जो इबारात आपने रटी हुई है सिर्फ उनके ऊपर आप फोकस करें। और अगर किसी सवाल का जवाब जो इस्लामी कंटेंट के अंदर हो अगर आपको नहीं आता तो वहां उस पर माजरत कर लिया करें, बजाय इसके कि जो है वो आप इस तरीके से लोगों की तजलील करें। इस्लाम के हवाले से लोगों के पहले ही जो एतराज़ात हैं आप उनको अपने इस रवैये से तकवीयत दें। पाकिस्तान को आपने बदनाम किया है, एक लड़की के सवाल पे उसकी तजलील की है, शील्ड ना देकर आपने लड़कियों का दिल तोड़कर लड़कियों को एक गलत मैसेज आपने दिया है। फिर फ़लस्तीन के हवाले से आपने जो बयानिया जारी किया ये बिल्कुल एक गैर मोहतात बयानिया था और बिल्कुल एक मनफी सोच की अक्कास आपकी वो बात थी।